देश का हिंदू अचानक से धार्मिक हो गया है। हर जगह मंदिर ढूंढने में लगा है, स्पेशली मस्जिदों के नीचे। इन्हें एक एक करके सारी मस्जिदों के नीचे खुदाई करनी है और मंदिर निकालना है। इन्होंने तो दुबई के बुर्ज खलीफा को भी नहीं छोड़ा। इनका दावा है कि बुर्ज खलीफा के नीचे भी मंदिर है। जी हाँ, एक एक करके सभी मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद के नीचे फलानी मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे फलानी मंदिर है। यूपी के संभल के बाद अजमेर शरीफ पर दावा किया गया। अब बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि यह सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी और उसी दिन कोर्ट ये तय करेगा कि ये केस सुनने लायक है भी या नहीं। हिंदू पक्ष ने क्या क्या दावा किया है, मुसलमान पक्ष ने क्या दलील दी है, इन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 5 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी। संभल से पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर भी कई जानें गई हैं। अयोध्या का मसला तो कोर्ट के दखल से निपट चुका है, लेकिन अयोध्या पर फैसला आने के बाद पूरे देश में अलग अलग मुस्लिम धार्मिक स्थानों की जांच की मांग उठने लगी और लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। काशी मथुरा और ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। इस तरह के बढ़ते मामलों पर 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान भी जारी किया था। भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। हम कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर किसी ने मंदिरों के नीचे क्या है ये खोजने की मांग कर दी तो हिंदू परेशानी में आ जाएंगे। क्योंकि भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना है। जहां पर अभी मंदिर है वहां पर कई सौ साल पहले कुछ और रहा होगा। सवाल यही है कि हिंदू पक्ष खुदाई करके आखिर कितने पीछे तक जाना चाहता है। क्या मस्जिद की खुदाई करके मंदिर ढूंढने तक ही पीछे जाना चाहता है, या फिर खुदाई जारी रखनी है और बौद्ध मठों को भी खोजना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना है और हजारों सालों पहले लोगों ने अपनी अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से धार्मिक जगह बनाई होंगी, पूजा स्थल बनाया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब भारत में बौद्ध शासक थे तब उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से बौद्ध मठ बनवा दिया होगा, और फिर जब कोई हिंदू राजा हुआ तो उसने मंदिर बनवा दिया, और जब कोई मुसलमान राजा हुआ तो उसने मस्जिद बनवा दिया। अब सवाल यहाँ पर यही है कि खुदाई कितनी दूर तक करनी है और जमीन के अंदर क्या ढूंढने तक रुकना है। आपको बता दूं कि हिंदुओं की आस्था को उभरता हुआ देखकर बौद्ध लोगों की आस्था भी उभर कर सामने आ रही है। अब वो भी दावा कर रहे हैं कि मंदिरों के नीचे उनके बौद्ध मठ हैं, यानी गौतम बुद्ध के मंदिर हैं। खुदाई गहरी होगी और बौद्ध मठ निकलेगा। हम भी पिटीशन लगाने जा रहे हैं। बड़े बड़े इनके 18-20 मंदिर जिनके नीचे बुद्ध विहार के ऊपर इन्होंने बनाए हैं, हम भी दावा करने जा रहे हैं कि ये लोग मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे। और हम लोगों ने भी मन बना लिया है, जितने इनके मंदिर हैं उनमें हम लोग बुद्ध विहार ढूंढेंगे। ये हमारा काम है। हिंदू पक्ष को देखते हुए अब अगर बौद्ध समुदाय के लोग भी कोर्ट चले जाएं और हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मठों के सर्वे की मांग करने लगे, तब क्या होगा? तब सरकारें क्या करेंगी? और क्या तब भी कोर्ट ऐसी ही याचिकाओं को एक्सेप्ट करेगा और मंदिरों के नीचे बौद्ध मठों को ढूंढने के लिए सर्वे की इजाजत देगा? अब वापस आते हैं बदायूं की जामा मस्जिद पर। यहाँ पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि राजा अमृतपाल के दरबारी ईशान शिव ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मुस्लिम शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने शासनकाल में मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दी। 1225 ईस्वी में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। शमसुद्दीन अल्तमश के नाम पर इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमसी रखा गया। पहले मंदिर की देखरेख नागा साधु करते थे, और जब मस्जिद बनी तो नागा साधुओं ने शिवलिंग को यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दरीबा मंदिर में स्थापित कर दिया। दरीबा मंदिर आज भी मौजूद है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि अगर मस्जिद में मंदिर का अस्तित्व नहीं है तो सर्वे कराने से क्यों डर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि देश का माहौल खराब करने के लिए याचिका डाली गई है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मुस्लिम शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने जामिया मस्जिद का निर्माण करवाया। 1272 का बंदोबस्त कागजात है जिसमें मालिकाना हक लिखा होता है, उसमें यह जमीन जामा मस्जिद के नाम है। ये मस्जिद 840 साल पुरानी है और देश की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से एक है। यहाँ पर 23,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि यह मामला सुनने लायक ही नहीं है।
हिंदू महासभा को इसमें डिस्प्यूट दायर करने का कोई अधिकार ही नहीं था। जब ये खुद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो जाहिर सी बात है वहां पर मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन्होंने नीलकंठ महादेव को वादी बनाया है। वादी का मतलब होता है वो पक्ष जो मुकदमा लाता है या जिसके नाम पर मुकदमा लाया जाता है, जबकि वादी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आंखों के सामने हो, जिसे देखा जा सके, बात किया जा सके। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव को वादी बनाया है। मुस्लिम पक्ष के पास सारे सबूत हैं, कागजात हैं, जिसमें मस्जिद का मालिकाना हक जामा मस्जिद के नाम है। आपको बता दें कि यह मामला 2 साल पुराना है। 2 सितंबर 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में याचिका डाली गई थी और दावा किया गया था कि मौजूदा वक्त में बदायूं की जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मंदिर में यही शिवलिंग स्थापित था, जिसे मस्जिद बनाते वक्त हटा दिया गया। कोर्ट ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और पिछले 2 साल से कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले 3 महीने में कोर्ट तय कर देगा कि ये केस सुनने लायक है भी या नहीं। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।